जी हाँ दोस्तों, लालू की एक ना से साहिब के छूटे पसीने। दिल्ली में गजब गरजे लालू, कोर्ट में आर पार की लड़ाई, शाह की एजेंसी के फूले हाथ पैर, बीजेपी का खेल एक बार फिर उजागर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो झुकता नहीं है उसके साथ क्या करती है बीजेपी। अब तो यह बात आम हो चुकी है, खुल चुकी है, सामने आ चुकी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने यह बता दिया कि चाहे गुजरा वक्त हो, चाहे बीता वक्त हो, चाहे आज का समय हो या आने वाला कल हो, बीजेपी के सामने झुकेंगे तो नहीं। कहते हैं ना वो पुष्पा का एक डायलॉग, झुकेगा नहीं। लालू इसी अंदाज में आज दिल्ली पहुंचे हैं और लालू के एक ना से साहिब के छूटे पसीने, शाह की एजेंसी के हाथ पैर फूल गए। कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है और लालू यादव को एक तरह से समझिए जीत की ओर लालू प्रसाद यादव बढ़ते दिखाई दे रहा। आपको सब कुछ बताएंगे, लालू के इस तेवर को, तेजस्वी के नहले पे दहले को। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के सियासत में और बिहार से निकलकर अब देश की दिल्ली की सियासत में जहां साहिब बैठते हैं, लैंड फॉर जॉब का संग्राम अब गर्मा चुका है। एक तरह से आर पार की लड़ाई, खुला चैलेंज। दोस्तों, सवाल क्या भ्रष्टाचार का यह मामला है या फिर सियासी बदले की पटकथा है? क्या एजेंसियां सच की तलाश में है या फिर सत्ता की ताल पर चल रही है? दोस्तों, आमतौर पर आप जानते हैं बीजेपी से जो दूर रहता है उसके साथ क्या होता है, और बीजेपी के कोई पास आ जाता है तो कितने भी संगीन आरोप, कथित तौर पर हम नहीं कह रहे, विपक्ष कहता रहा है, धुल के चकाचक। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम जो कि कल भी बीजेपी के नाक में दम, आज भी, और यह मान के चलिए आने वाले कल में भी बीजेपी के नाक में दम। आज बूढ़े जरूर लेकिन तेवर वही है। दोस्तों, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, तेजस्वी यादव साफ साफ ऐलान कर दिया है, खुला चैलेंज और एक ना। दोस्तों, व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे लालू, लेकिन तेवर वही पुराने, तगड़े, तल्ख, तीखे, बीजेपी के सामने मुसीबत वाले, पसीने छुड़ाने वाले। दोस्तों, याद रखना जरूरी है, कोर्ट ने साफ कह दिया, आरोप तय होना, दोष सिद्ध होना थोड़ी ना है। यह बात खुद अदालत ने साफ कर दी है। लालू के वकील कह रहे हैं यह केस नहीं है। लालू का पूरी टीम कह रही है, लालू समर्थक कह रहे हैं यह राजनीतिक साजिश है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि हम झुके नहीं। सब कुछ आपको बताते हैं। दोस्तों, बिहार के राजनीति के दिग्गज, पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन कानूनी रूप से बेहद अहम रहा, खास रहा, क्योंकि यह ऐसा केस जिसने लालू प्रसाद यादव की छवि को खराब किया, प्रभावित किया, लालू प्रसाद यादव को परेशान किया। लेकिन लालू यादव क्या कह रहे हैं, उनके वकील क्या कह रहे हैं कि उन्हें परेशान किया गया। दोस्तों, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान लालू परिवार ने लैंड फॉर जॉब स्कीम में लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। करना, उन्होंने कहा कि अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सामना करेंगे मुकदमे का। कुछ भी हो, कुछ भी कोशिश, कितनी भी षड्यंत्र पड़यंत्र की जाए, पीछे थोड़ी ना हटेंगे, लड़ेंगे लड़ाई। और बता दिया कि सच की ही जीत होगी। देर, चूंकि साफ तौर पर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है, और वो दिन करीब है और उस दिन की ओर हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की एक ना से दिल्ली में बैठे साहब के पसीने छूटे हैं। दोस्तों, दरअसल आज हुई सुनवाई में लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर पहुंचे। अदालत में उनके साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती भी मौजूद थी। कोर्ट रूम का माहौल काफी गंभीर था। सुनवाई शुरू होते ही न्यायाधीश ने औपचारिक रूप से आरोपियों से पूछा, क्या अपने आप पे, अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं? लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा, राबड़ी देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, क्यों, कैसे? इनकार कर दिया लालू यादव ने उसी तेवर के साथ, नहीं भाई नहीं जज साहब, कैसे मान सकते हैं, लड़ेंगे लड़ाई, कितनी भी कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी दावे निराधार हैं। इसके बाद अदालत ने मामले को अगले चरण यानी
ट्रायल मुकदमे की सुनवाई के लिए फिलहाल बढ़ा दिया है। दोस्तों, आरोप स्वीकार न करने का मतलब अब सीबीआई की अदालत में गवाहों और सबूतों के जरिए अपने आरोपों को साबित करना होगा शाह साहब की एजेंसी को, सीबीआई को। दोस्तों, आरोप स्वीकार न करने का मतलब अब सीबीआई को अदालत में गवाहों और सबूतों के जरिए अपने आरोपों को साबित करना होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के वकील, कुछ है ही नहीं आरोप, कुछ सबूत है ही नहीं, सिर्फ लीपापोती घुमाने का एक्सटेंड, आजकल है तो पेश कीजिए ना, कहां है सबूत? सीबीआई का हाथ खाली है। लालू परिवार के वकील का कहना है कि उनके पास बचाव का पुख्ता सबूत है, लेकिन सीबीआई के पास नहीं है कि साबित कर सके। मीसा भारती ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। एक ही मामले को घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होगी, वो दिन दूर नहीं है। अब आप प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है, न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि इस केस में कोई भी दम नहीं है, राजनीतिक साजिश के तहत हम लोगों को फंसाया गया। केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। दोस्तों, फिलहाल ये मामला फॉर्मिंग ऑफ चांसेस यानी आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल के फेज में जाएगा। दोस्तों, अदालत ने पहले ही लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। अब दोस्तों, फिलहाल अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई को अपने गवाह पेश करने होंगे, जिनसे बचाव पक्ष के वकील जेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। यह मामला दोस्तों 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई की चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले उम्मीदवारों के परिवारों ने जमीन के छोटे छोटे प्लॉट लालू परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम ट्रांसफर किया। यह ट्रांसफर बिहार के कई जिलों में हुआ और अब बाद में इन जमीनों का परिवार के सदस्यों के नाम भी इन जमीनों को कर दिया गया। सदस्यों के नाम जमीनें दर्ज है। जांच एजेंसियों के अनुसार कई लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले पटना और इसके अलावा आसपास के इलाकों में, खासकर हाईवे के आसपास की जमीनें औने पौने दाम पर या दान के रूप में लालू परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम कराई गई। हालांकि अदालत ने यह भी कहा साफ तौर पर, तीखे लहजे में, आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है। बचाव पक्ष को ट्रायल के दौरान अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा, पूरा अधिकार मिलेगा। दोस्तों, आज की अदालत की कार्यवाही के बाद अब यह स्पष्ट हो गया कि यादव परिवार इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। हर मुकाबलों का सामना करने के लिए परेशानियों का दौर जरूर है आरजेडी के लिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, स्थिति खराब रही, परिवार में टूट रही, बावजूद उसके परिवार खड़ा है। और लालू प्रसाद यादव बता रहे हैं अपने इस उम्र के पड़ाव के बावजूद कीप स्टैंडिंग, खड़े रहना जरूरी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, साजिश है। लालू यादव ने उस सिद्धांत के आगे, उस विचारधारे के आगे कभी झुका नहीं जो बीजेपी चाहती है। दोस्तों, आरोपों को स्वीकार न करने का मतलब अब यह है कि अब कोर्ट में गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर नियमित ट्रायल शुरू होगा। यानी अगर लालू प्रसाद यादव ने इनकार कर दिया, यानी कहे कि मुकाबला करेंगे, हमने स्वीकार नहीं किया इन आरोपों को, निराधार कहा है। राजनीतिक गलियारों में इस पेशी को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि लालू यादव के वकील लगातार ये दलीलें देते रहे हैं कि मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। एजेंसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है शाह साहब की एजेंसी के बाद। तो एक तरह से दोस्तों लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव के लिए राहत भी है, चूंकि अब फिजिकल पेशी को लेकर भी कोर्ट ने राहत दे दी है फिलहाल लालू यादव को, सेहत का ध्यान रखते हुए और लगातार स्वास्थ्य कारणों के हवाले से। लेकिन राहत यह है कि तेजस्वी और लालू परिवार ये कह रहा है कि अब हम जीत के करीब है, कोई सबूत नहीं है एजेंसी के पास। और अगर अभी तक के तस्वीरें देखें तो शायद हालात ऐसे। खैर, बहरहाल इस मामले पर आपकी राय, खबर पे क्या कहते हैं आप जरूर बताइएगा, लालू प्रसाद यादव को लेकर, इस केस को लेकर।